पहले के लोगों में इतना प्रेम होता था, दादा दादी में आज भी इतना प्रेम है। देखने को भले ही लगे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बुढ़ा बुढ़िया दोनों में भारी प्रेम है। क्या मजाल है इनसे, कोई तुम घर में से कोई कुछ कह दे तो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, होना चाहिए। बहनें प्रसन्न हो रही हैं क्योंकि आपके घर में भी सास और ससुर में इतना ही प्रेम है। हाँ। कोई आनंद था उस समय का। यह प्रकृति द्वारा से लौट करके आ जाए। एक बार खेत में बैल फिर चलना शुरू कर दे, एक बार कुएं से मटकों में पानी फिर भरना शुरू कर दे, एक बार चूल्हा जले, साग सरसों की भांजी के साथ बाजरा और ज्वार की रोटी फिर तैयार हो जाए, चने की रोटियां फिर तैयार हो जाएं। मन करता है कि वो पुराना समय फिर लौट करके आ जाए। उस समय पैसा इतना नहीं होता था, लेकिन आनंद बहुत होता था। संध्या को सर्दी के समय में घर के बाहर आग जलाकर 20 लोग रात्रि को सब आपस में बात करते थे। सुबह यदि कोई लड़ जाता था तो शाम को चैन नहीं पड़ता था जब तक उससे बात नहीं कर लेते थे। चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। आज मैसेज लिखने में वो आनंद नहीं आता, उस समय अंतर्देशीय लिखने में, पोस्ट कार्ड लिखने में जो आनंद आता था। डाकिया चाचा आता था, उसको पूछते थे, चाचू कोई हमारी चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई। और जब किसी का पत्र आता था, ओ हो क्या खुशी होती थी, क्या आनंद से पत्र लिखा जाता था। अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम कुशल हैं, आपकी कुशलता चाहते हैं। और वो चिट्ठियाँ कई पेज भरे होते। एक बैरिंग चिट्ठी लिखी जाती थी, 1 रुपया लगता था बैरिंग छुड़वाने का। हाँ, बैरिंग चिट्ठी, उसमें 5-7 पन्ने होते थे। और वो 1 रुपया खर्च करके और वो बैरिंग चिट्ठी जो छुड़वाई जाती थी, फिर उसको पढ़ा जाता था। उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ जाते थे, हरो पढ़ते थे। उसमें लिखा जाता था कि यदि हमसे कोई गलती हो गई है, शब्द मेरे आंसू, पता नहीं क्या क्या, और उसमें वो ऐसा कुछ लिखते थे। वो बातें ही कुछ अलग होती थी। वो चिट्ठी किसके हाथ, पहले जब पोस्ट ऑफिस भी नहीं होते थे तो ये चिट्ठी किसके हाथ, गाँव में फेरुआ सामान बेचने वाले आते थे। उस समय बाजार मार्केटें नहीं होती थी, लोग गांव-गांव में पोटला बांध करके रखे, तेल चावल सब कुछ गाँवों में ही वो लोग बेचने को आते थे। तो वो तो सब गाँवों में जाते, उन्होंने ऐसा बना लिया था कि सोमवार को उस गाँव में जाएंगे, बुधवार को उस गाँव में जाएंगे। तो उन्हें उस समय उस घर की बहू एक चिट्ठी लिख करके दे देती थी। वो कपड़े बेचने भी आता था गांव में, वो बर्फ़ बेचने को भी आता। आपने गांव की बर्फ़ खाई कभी? वो ऐसे घिसनी वाली बर्फ़ 20 रुपए का ऐसा दिवला सा भर के आता था। वो ऐसे यूँ घिस घिस करके फिर वो बोतल में से डालता था, उसमें कुछ लाल लाल पीला पीला बर्फ़। क्या आनंद आता था भैया, रसगुल्ला में आनंद ना आया आज जितना उस समय बर्फ़ में आनंद। दुकानों पर पोला मिलता था, थोड़ा सा मौका मिल जाता था, घर में से अनाज भर लिया, बगल वाली ताई की दुकान पर बेच दिया। बोल देते, ताई को बोल देते, मम्मी को मत बोल देना, नहीं खनपटी सेक देगी। वो ताई भी इतनी होशियार होती कि वो बोलती नहीं थी। बड़ा आनंद होता है। गोलक रख लेते, उसमें चुन्नी अठन्नी उस समय चलती थी ये। और अगल बगल में कहीं मेले लगते थे, 5 रुपया होता था। अरे 5 रुपये में तो इतना मेला होता था। वो जमाना था, वो समय था, बड़ा आनंद होता था। चिट्ठी लिख के दे देते थे उसको कहते थे, भैया ताऊ वो फलाना महाराजपुर में जब आप जाओ ना, तो ये हमारी माँ को, ये हमारी काकी को, चाची को काकी बोलते थे, हमारी काकी को ये चिट्ठी दे देते। वो आदमी इतना बढ़िया होता था, वो अपना काम भले ही भूल जाए लेकिन आपकी चिट्ठी देना नहीं भूलता था। उस समय पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे, तब की बात। ऐसी एक कथा कवितावली में आती है, सुना दूं 1 मिनट में। ऐसी एक कथा आती है, प्रभु श्री राम जी का वनवास हो गया था, राम चित्रकूट पहुंच गए थे। माता कौशल्या सरयू स्नान करके आई थी। दिन रात रोती है राम के लिए, अपनी पुत्र वधू जानकी के लिए, छोटा बेटा लक्ष्मण के लिए। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई, उसकी आंख लाल हो गई रोते रोते।
एक दिन की बात थी, वो स्नान करके आ रही थी। रास्ते में से कोई वणिक व्यापारी अपना सामान बेच के लौट रहा था। मैया कौशल्या ने कहा, भैया तुम किधर जा रहे हो? उसने कहा, माँ मैं चित्रकूट की तरफ जा रहा हूं। मैया रो पड़ी। मैया ने कहा, भैया तू मेरा धर्म का भाई है, मेरा एक संदेशा मेरे पुत्र राम को जा करके दे देना। राम को कह देना, राम जिन तपेलों में भर भर करके तूने जिन घोड़ों को दूध पिलाया है, तेरे अभाव में वो घोड़े आज जल भी पीने को तैयार नहीं है। राम तू गांव में भले ही मत आना, अवध में मत आना, घुड़शाला तो नगर के बाहर है। एक बार उन घोड़ों को देख लेना जो तेरे लिए कितने सूख गए हैं। जब तू उन घोड़ों को देख लेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि राम की याद में जब पशुओं की स्थिति हो गई है तो राम की याद में अवध के मनुष्यों की क्या स्थिति हो गई हो। मैया ने चिट्ठी लिख करके दी। उस समय का स्नेह, उस समय का प्रेम, एकत्व, अपनापन विलक्षण था। गांव में कोई शादियां होती थी, हलवाई थोड़ी करने पड़ते थे। गांव की सब माताएं इकट्ठी हो जाती थी और अपना अपना चकला बेलना और लेके जाती थी पूड़ी बनाने के लिए। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के सामने एक विदेशी स्त्री, बहन भगनी निवेदिता, पूर्व में क्रिश्चियन थी, बाद में बहुत पक्की सनातनी हो गई वो। बहन भगनी, हाँ बहन निवेदिता, यानी भगनी निवेदिता सब कहते थे उसको। तो एक बार वो गांवों की संस्कृति देखने के लिए गई। कहीं कोई शादी हो रही थी, 500 माताएं पूड़ियां बेल रही थी। तो विदेशी स्त्री, उसने तो कभी देखा नहीं था पहले। तो उसने स्वामी जी को कहा कि ये कितनी पगार पर आई हैं, ये कितनी तनख्वाह लेंगी? तो स्वामी जी ने कहा, ये पैसों से नहीं आई हैं, ये व्यवहार से आई हैं। अचंभित हो गई वो नारी, क्योंकि विदेश में तो ये कभी ऐसा होता नहीं। हमारे भारत की तो संस्कृति ही बड़ी अद्भुत है, बहुत वंदनीय, बहुत प्रणाम करने को लायक है।